श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है कि योग कहलाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग और कर्म के बीच के संबंध की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कर्म करने का तरीका क्या होना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, यहाँ योगस्थ का अर्थ है योग में स्थित। जब व्यक्ति योग या आत्मा के साथ एकात्मता में होता है तब उसे कर्म करने का निर्देश दिया जाता है। योग का मतलब है मानसिक और आत्मिक स्थिति की स्थिरता, जो किसी कर्म को पूरी लगन और ध्यान के साथ करने में मदद करती है। संगं त्यक्त्वा धनंजय, संगं त्यक्त्वा का अर्थ है बंधनों या आसक्तियों को छोड़कर। यहाँ धनंजय अर्जुन को संबोधित किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देशित कर रहे हैं कि कर्म करते समय किसी भी परिणाम की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों की स्थिति में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। सिद्धि का अर्थ है सफलता और असिद्धि का अर्थ है असफलता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के परिणामों में सफल होने या न होने पर समान भाव रखना चाहिए। समत्वं योग उच्यते, समत्वं का अर्थ है समानता या संतुलन। यहाँ पर भगवान कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि योग का असली अर्थ तब समझा जाता है जब व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में समान भाव रखता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि योग का वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति बिना किसी आसक्ति और भेदभाव के कर्म करता है और सफलता या असफलता के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अर्थ, इस समत्वरूप बुद्धियोग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण यहाँ पर बुद्धियोग और कर्मयोग के बीच भेद को स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने कर्मों को बुद्धि ज्ञान द्वारा संचालित करें और कर्मफल के प्रति आसक्ति को छोड़ दें। श्लोक का भावार्थ। दुरेण ह्यवरं कर्म, कर्म के दो प्रकार होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। यहाँ दुरेण शब्द बुरे को संदर्भित करता है। बुरे कर्म वे होते हैं जो केवल भौतिक सुख के लिए किए जाते हैं और जिनका अंततः परिणाम कष्टदायक हो सकता है। बुद्धियोगात् धनंजय, बुद्धियोग का मतलब है आत्मज्ञान या तर्कसंगत समझदारी से किया गया कर्म। धनंजय से यहाँ अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह बुद्धियोग द्वारा कर्म करें। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ, संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है। व्याख्या। श्लोक 50 में भगवान श्री कृष्ण कर्म और योग के सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि विवेक के साथ युक्त होता है वह सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देता है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को कर्मयोग योग के माध्यम से कर्म में लग जाना चाहिए, जिससे उसके कर्म में कुशलता और दक्षता प्राप्त हो। व्याख्या।
बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। यह भाग बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो सच्चे ज्ञान और विवेक से युक्त होता है वह अपने किए गए अच्छे सुकृत और बुरे दुष्कृत कर्मों के फल को त्याग देता है। इसका अर्थ है कि वह कर्मफल के मोह को छोड़कर केवल कर्तव्य निर्वहन पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसा व्यक्ति न तो सुख के प्रति आसक्त होता है और न ही दुख से निराश होता है। तस्माद्योगा युजस वियोगः कर्मसु कौशलम। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह कर्मयोग में अपने आप को लगाकर अर्थात योग के माध्यम से कर्म करें। यहाँ योग का अर्थ है कर्मयोग, जो कि बिना किसी आसक्ति और फल की आशा के कर्म करने की विधि है। ऐसा करने से कर्म में कुशलता और दक्षता प्राप्त होती है। सार इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना योग के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। इससे वह सुकृत और दुष्कृत के बंधनों से मुक्त हो जाता है और कर्म में दक्षता प्राप्त करता है। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामेव। अर्थ, क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति सही समझ और ज्ञान से संपन्न होता है वह अपने कर्मों के फल को त्याग कर केवल कर्तव्य निभाने में संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति कर्मफल की चिंता नहीं करते और कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करते हैं, न कि उसके परिणाम को प्राप्त करने की आशा रखते हैं। जब व्यक्ति कर्मफल की चिंता को छोड़ देता है और केवल अपने कर्तव्यों को निभाता है तो वह जन्म और बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान और साधना से पूर्णता को प्राप्त करते हैं और उन्हें मोक्ष अमर पद प्राप्त होता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि बुद्धि और समझ का उपयोग करके कर्मफल से मुक्त होना संभव है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति निष्कपट और निर्विकार रहना चाहिए और उसे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति मुक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए सक्षम होता है। श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आश्वासन दिया है कि जब उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रम के अंधकार से मुक्त हो जाएगी, अर्थात जब वे अपनी अंतर्निहित विवेक शक्ति को प्राप्त कर लेंगे और अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा, तब वे सांसारिक विषयों और ज्ञान को निष्प्रह भाव से देख सकेंगे। मोहकलिलं बुद्धि यह वाक्यांश भ्रम की स्थिति को दर्शाता है जब व्यक्ति को सही और गलत का भान नहीं होता। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति के मन और बुद्धि पर अज्ञानता और भ्रम की परतें हटी होंगी। व्यतितृष्यति इसका मतलब है पार कर लेना या हट जाना। जब बुद्धि इन भ्रमों को पार कर लेगी तब व्यक्ति एक नई समझ और दृष्टिकोण प्राप्त करेगा। निर्वेदन इसका अर्थ है निष्कर्ष या अवसाद। जब बुद्धि भ्रम से मुक्त हो जाएगी तब व्यक्ति को सुनने और समझने में निष्कामता प्राप्त होगी। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च इसका मतलब है सुनने योग्य और सुने हुए विषय। यह दर्शाता है कि व्यक्ति अब उन विषयों को एक नई दृष्टि से देखेगा और उनके प्रति कोई व्यक्तिगत लगाव या पूर्वाग्रह नहीं रहेगा। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हमारी बुद्धि भ्रम के अंधकार से मुक्त होती है तब हम ज्ञान और अनुभव को एक नई और सही दृष्टि से समझने लगते हैं। श्लोक 53। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अर्थ: भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। व्याख्या: इस श्लोक में भगवद गीता के 2वें अध्याय के 53वें श्लोक का उद्धरण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण योग की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानसिक स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं। श्रुतिव प्रतिपन्नाते का अर्थ है जब आपके मन की स्थिति सभी शास्त्रों श्रुतियों के विपरीत विचारों से मुक्त हो जाएगी। जब आपकी बुद्धि उन विचारों और धारणाओं से परे चले जाएगी जो आपको पूर्व में भ्रमित कर रही थीं, तब आप एक स्थिर और दृढ़ स्थिति में होंगे। यदा स्थास्यति निश्चला का अर्थ है कि जब आपकी बुद्धि पूर्णतः स्थिर और दृढ़ हो जाएगी, बिना किसी हिचकिचाहट के। स्थिरता की स्थिति उस समय प्राप्त होती है जब मन के सभी विकार और भ्रम समाप्त हो जाते हैं और मन पूरी तरह से एकाग्र और शांत हो जाता है। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि का मतलब है कि ऐसी स्थिति में आपकी बुद्धि समाधि की अवस्था में स्थिर होगी और इस स्थिरता से आप योग की प्राप्ति कर सकेंगे। जब मन पूर्णतः शांत और स्थिर हो जाएगा, तब आप सच्चे योग को अनुभव कर पाएंगे। इस प्रकार यह श्लोक यह सिखाता है कि योग की प्राप्ति के लिए मन की स्थिरता और शांति अनिवार्य है। जब आपके विचार और धारणाएं शास्त्रों और बाहरी भ्रमों से परे हो जाएंगी और आपकी बुद्धि एकाग्र और स्थिर हो जाएगी, तब आप योग की सच्ची प्राप्ति कर सकेंगे।